हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो यार सब लोग? आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कैसे हो। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और हाँ, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हाँ यार, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, बट जो लोग न्यू जुड़ते हैं ना, मैं उनके लिए एक्सप्लेन करती हूँ टॉपिक को, ठीक है? कि आज के रीडिंग का टॉपिक ये है, हम इस रीडिंग में ये चेक करने वाले हैं कि इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर और इस रिश्ते को लेकर, और उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, ठीक है? तो इसको गाइडेंस की तरह लिखिए। ये मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो आपके मन में, आपके दिल में, आपके अंदर क्या फीलिंग्स और इमोशंस है, क्या थॉट्स है आपके इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। उनके लिए आपके इस वक्त के करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस। ओ माय गॉड, कार्ड्स गिर मत जाना यार, क्या है? प्लीज फॉरगिव मी दैट आई लेफ्ट यू। ओके, व्हाट मोर? वी आर नॉट सेम एट ऑल. Something is off. Run away. I tried a lot to forget you, but I couldn't. ओके, तो ये आपकी एनर्जी। और एक कार्ड निकालते हैं लास्ट। तुम्हें छूने का मन, तुम्हें चूना लगाने का मन करता है। मैं लिटरली ये बोलने वाली थी, तुम्हें छूने का मन करता है, कैसे रोको खुद को। ओके, चलो इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है? एक ही डेक यूज़ करेंगे हम क्लैरिफिकेशन के लिए। चलो लेट्स सी। प्लीज़ फॉरगिव मी दैट आई लेफ्ट यू। ये किसकी एनर्जी है, या ये आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? किसके बारे में? खुद के बारे में या अपने पार्टनर के लिए? क्या एनर्जी है ये? प्लीज़ फॉरगिव मी दैट आई लेफ्ट यू। ये एनर्जी क्यों है आपकी? आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। ओके, सबसे पहले तो ना, मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, इरिटेटेड लग रहे हो, जो भी हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि आपने इतना कर दिया है ना इस रिलेशनशिप के लिए कि अब और क्या करूं, और मैं क्या करूं, इस तरह की एनर्जी है आपकी। आप बहुत ही थके हारे से लग रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो। आपका मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, भाई मैं कहीं चली जाऊं या मैं कहीं चला जाऊं। कितना करूं मैं इस इंसान के लिए, क्या अभी जान दे दूं मैं इस इंसान के लिए। आपको लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि इस पर्सन के बारे में मैं कम से कम सोचूं, क्योंकि आपको तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्यार नहीं करते इसलिए आप इनके बारे में सोचना नहीं चाहते। इट इज़ बिकॉज आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपने इतना किया है और उसके बदले आपको हमेशा बहुत ही दुख मिला है या परेशानी ही मिली है। सो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे हर चीज़ के लिए। स्पेशली उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, इसलिए आप चाहते हो ये इंसान आए, अपनी गलती समझे, एक्सेप्ट करे, माफ़ी मांगे। ओके, लेकिन वो हो नहीं रहा। आपके पार्टनर ढीठ बने बैठे हैं, कोई माफ़ी तो दूर की बात है, बात भी नहीं कर रहे ठीक से, ठीक है? चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे। सो यू आर लाइक, भगवान प्लीज़ मुझे इसकी याद मत दिला, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सोचना इस इंसान के बारे में। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, आप प्यार करते हो, ठीक है? तो अब जितना भुलाने की कोशिश कर रहे हो, जितना अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको याद आ रहे हैं, ठीक है? और मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप इनसे दूर नहीं रह पा रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करिए, सिचुएशन ही ऐसी है ना कि आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है इनके बिना जीने के लिए। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इस पर्सन ने आपके पास। सो आप बहुत ही हताश, निराश, परेशान, दुखी और गुस्से में भी दिख रहे हो मुझे, ठीक है? आपको लगता है ये इंसान मुझे कभी समझ नहीं पाएगा, ये इंसान और मैं बहुत अलग है, हम दोनों बहुत अलग सोचते हैं, हमारा हर चीज़ में नज़रिया बहुत अलग है, ठीक है? मैं बोल रही हूँ गाइस, आपको अच्छा नहीं लग रहा है इनसे दूर रहकर। आपको हर नेगेटिव ट्रेट पता है इस रिश्ते में, जो भी गलत सलत है
आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है रेड फ्लैग क्या है मेरे पार्टनर के अंदर या इस रिश्ते में क्या रेड फ्लैग है, लेकिन यू आर लाइक ठीक है भाई, मैं सह लूँगी, मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ, नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, ठीक है? सो आप ना काइंड ऑफ बिच गए हो, मतलब मुझे लगता है आप लिटरली प्यार में समर्पित हो इस पर्सन के, ठीक है? और आपका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इनके बिना। आप पहले जैसा रिश्ता चाहते हो जहाँ पे ये पर्सन इंटरेस्ट लेते थे, एफर्ट्स डालते थे, मनाते थे, चेज़ करते थे, कॉल्स आते थे, मैसेजेस, मतलब दिखता था कि इंसान इंटरेस्टेड है, पागल है मेरे पीछे, ठीक है? और आपको ना ये चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली है कि भाई जैसे प्यार मैं तुझसे कर सकती हूँ ना, वैसा प्यार तू मुझसे नहीं कर सकता, ठीक है? और ये चीज़ जब आप मतलब ये चीज़ जब आपको रियलाइज़ होती है कि जैसा प्यार मैं इस इंसान से करता हूँ या करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, आपको और गुस्सा आता है, और कुछ गुस्सा आता है आपको, ठीक है? क्योंकि एक टाइम था, जहाँ पे इस पर्सन ने आपको सराखों पे बिठाया था, आपको आपके स्माइल के वजह बने थे, आपको हँसाया था, मतलब यही एक इंसान था जिसके पास आपको खुशी महसूस होती थी, जिसको परवाह थी आपकी। मतलब लिटरली इस पर्सन ने आपको आसमान में उठा के ज़मीन पे फेंक दिया, ठीक है? आपको फ़ील हो रहा है रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, ये पर्सन पहले जैसे नहीं रहे, बदल गया है सब कुछ। कुछ तो समथिंग इज़ ऑफ, आपको ये बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है, ओके? बट हाँ, डीप इनसाइड आपको ये चीज़ भी पता है कि हाँ, ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये मुझे भुला तो नहीं सकता, या ऐसा तो नहीं है कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है या ये मुझे चाहता नहीं है। आपको पता है इस पर्सन को मतलब ये आपको चाहते हैं, ठीक है? लेकिन इट्स लाइक कुछ फिर भी कुछ तो आपको ऑफ फ़ील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे, पहले जैसे बात नहीं कर रहे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे, चेज़ नहीं कर रहे, ठीक है? और आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी किया है या जो भी कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको छोड़कर चले गए हैं, आपसे बात करनी बंद कर दी है, इससे ना आपके कुछ इनर वुड्स या चाइल्डहुड वुंड्स ट्रिगर हुए हैं, ठीक है? हो सकता है पास्ट में आपके घर में आपको कुछ ऐसा बिहेवियर मिला हो जहाँ पे आपके ऊपर ध्यान ना दिया गया हो, आपको प्यार ना मिला गया हो, या फिर आपको बहुत इग्नोर किया गया हो, या टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, या अगर टॉक्सिक भी नहीं थी, इट वाज़ लाइक आपको वैसा एनवायरनमेंट पास्ट में नहीं मिला, कुछ तो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है किसी ना किसी तरीके से। किसी-किसी के लिए हो सकता है मे बी आपके मदर आपके साथ नहीं थी या फादर आपके साथ नहीं थे, या फिर कुछ तो गाइज़ आपका चाइल्डहुड वुंड है जो ट्रिगर करता है ये पर्सन, ठीक है? आप भाग जाना चाहते हो, मैं कह रही हूँ ना, आप भाग जाना चाहते हो, ठीक है? लेकिन इस पर्सन के साथ आपको ये पर्सन चाहिए गाइज़। आप ज़िद पे अड़े हुए हो कि मुझे तुम चाहिए हो, आई वांट यू। आपको ये पर्सन मतलब आपको लगता है कि मेरा दिल तुम्हारा ही है, आई बिलॉन्ग टू यू, मेरा दिल तुम्हें बिलॉन्ग करता है, ठीक है? आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता ये पर्सन, मतलब आपको ये भगवान ने बोल दिया ना कि ये इंसान और तुम अकेले ही रहोगे इस पूरी दुनिया में, आप फिर भी खुश रहोगे, खुशी-खुशी रह लोगे, क्योंकि आपके लिए पूरी दुनिया ही ये पर्सन है। सच में बहुत प्यार करते हो, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत लकी है, इनको अपने आप बहुत लकी मानना चाहिए कि ऐसा इंसान प्यार करने वाला उन्हें मिला है आज की दुनिया में। आपने बहुत कोशिश की इनको भुला देने की, मैंने जैसे कहा, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है? बट ये पर्सन बड़ी आसानी से आपको इग्नोर कर देते हैं, बड़ी आसानी से आपसे बात नहीं करते हैं, रह लेते हैं आपके बिना, और आपको ताज्जुब होता है कि यार कैसे रह लेते हो तुम मेरे बिना? कैसे तुम मुझे इग्नोर कर देते हो? आपने बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन से, ओके? कि कैसे पत्थर दिल बना जाए, कैसे किसी को हर्ट किया जाए, कैसे किसी के बिना उसको प्यार सिखाकर फिर उससे दूर हुआ जाए। आपको बहुत कुछ सिखाया है इस पर्सन ने, ओके? आप बहुत तड़प रहे हो इस पर्सन को देखने के लिए, इनको छूने के लिए, ठीक है? आप मुझे लगता है आप इस पर्सन के पीछे भागने का प्लान कर रहे हो, इनको चेज़ करने का प्लान कर रहे हो, इनको मनाने का प्लान कर रहे हो। मैं नहीं एडवाइस करूँगी, ठीक है? क्योंकि ऐसा करोगे ना, आपके पार्टनर कभी सुधरेंगे नहीं, ठीक है? सो प्लीज़ बेफ़िज़ूल किसी के पीछे मत भागो और किसी का पीछा मत करो। बेफ़िज़ूल में चेज़िंग एनर्जी में मत रहो। ऑब्सेशन, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से। आप इनको स्पाई करते हो, दिन-रात स्टॉक करते हो, ठीक है? बट ये गलत बात है। ऐसा करोगे इसीलिए आपके पार्टनर आपको आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे ना, वो चीज़ आपसे दूर भागेगी, हमेशा याद रखना, ठीक है? आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, जो उनको भाव भी नहीं देते हैं। तो यही फंडा है, यही तो
चीट कोड है जो आपको यूज करना है। जब आप ऐसे दिखाओगे ना सामने वाले को गाइस, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू आ नहीं आ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप अकेले खुश रहने लग सीख जाते हो ना, तब सामने वाला देखो आपके पीछे कैसे भागेगा। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, उनके थॉट्स फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है इस वक्त उनको लेकर। दिस डिस्टेंस इज लिटरली गोना किल मी। ओके, व्हाट मोर। I want you to never give up on me। और देखते हैं huge karmic lessons। What more? Difficult personality, wearing a mask। There's a lot to talk about between us yet। Okay, सो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, और बॉटम ऑफ द डेक में है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, देखते हैं क्या फीलिंग्स और इमोशंस है आपके पार्टनर के इस वक्त आपको लेकर। दिस डिस्टेंस इज लिटरली गोना किल मी एनर्जी क्यों है यहाँ पे। दिस डिस्टेंस इज लिटरली गोना किल मी की एनर्जी क्यों है। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। गाइज आप दोनों की सिमिलर एनर्जी है काइंड ऑफ। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत फहमी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, या आप ही उनको अपने से दूर पुश कर रहे हो और दूरियां बना रहे हो। ठीक है, अब देखो ये उनकी लिटरली गलत फहमी ही लग रही है मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत ही ऐसी लगी जहाँ पे आप तो उनके लिए तड़प रहे हो। ठीक है, बट पता नहीं क्यों जैसे आपको लग रहा है ना कि भाई तुम मेरे बिना कैसे रह पा रहे हो, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ और तुम कैसे जी रहे हो, वैसे ही आपके पार्टनर को भी आपके बारे में फील हो रहा है। ठीक है, सो वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, या फिर मुझे लगता है ये म्यूचुअल एनर्जी है, आपको भी ऐसा लग रहा है और आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये दूरियां उनसे भी सही नहीं जा रही है, ये चुप्पी उनसे भी सही नहीं जा रही है, ये साइलेंस उनको भी बहुत दर्द दे रही है। दे डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम यू, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते किसी भी तरह से, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, बट उनको लग रहा है कि मुझे लगता है इस पर्सन को ना आपकी वैल्यू समझ आई है फाइनली। इट्स लाइक दे हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू। जब आप साथ थे इनके, जब आप उनको प्यार देते थे, अटेंशन देते थे, बिना मांगे हर चीज़ उनके लिए करते थे, तब इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। और अब जब आप चुप हो गए हो, आपने चीज़ों को हालातों पे छोड़ दिया है, आप ज़्यादा हाथ पैर अभी नहीं मार रहे चीज़ों के लिए, तो इस पर्सन को ये दूरियां नहीं सही जा रही है। उनको आपके करीब आना है, उनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, उनको आपसे बात करनी है और चीज़ों को पहले जैसा करना है। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उन पे गिव अप ना करो। उनको लग रहा है कि आपने उन पे या तो गिव अप कर दिया है, या आप गिव अप कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको अपना अदर हाफ मान लिया है। इनको हमेशा से ये लगता था, हमेशा से उनको पता था कि अगर वो लाइफ बिताएंगे पूरी अपनी तो आपके साथ ही बिताएंगे, अगर वो किसी को अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं तो आपको ही देखते हैं। सो इट्स लाइक दे न्यू फ्रॉम वेरी फर्स्ट कि तुम ही थे, तुम ही हो। ठीक है, सो वो चाहते हैं कि आप उन पे गिव अप ना करो, आप उनका वेट करो, आप पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा वापस, मैं तुमसे बात करूंगी। मतलब वो बेसिकली चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझ पे गिव अप मत करो। ठीक है, ये आपको ना नर्वस होते हैं गाइस, कई बार सोचते हैं आपको कॉल करे, बट उनको लगता है आप इग्नोर कर दोगे, आप बात नहीं करोगे, आप मना कर दोगे बात करने से, अवॉइड करोगे उनको। सो दे डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड, और वो डर उनको बहुत ज़्यादा आपसे दूर रखता है। ठीक है, करने पे लिए तो ये पर्सन कब का आपको कॉल मैसेज कर देते, कांटेक्ट कर देते। कुछ कार्मिक लेसन्स है गाइस जो इस पर्सन को आपसे सीखने थे या इस रिश्ते से सीखने थे। ठीक है, इनको सीखना था कि आपकी वैल्यू सीखनी थी इनको। दे हैव टू लर्न योर वैल्यू, दे हैड टू लर्न योर वैल्यू, और यही इनका कार्मिक लेसन था जो इनको मिला है। ठीक है, इनको कर्मा भुगतना पड़ा है, और उस कर्मा के थ्रू इनको रियलाइज़ हुई है आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, इनको भगवान ने ये दिखा दिया कि
उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है गाइस, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी आपको चेज़ करना चाहते हैं, इसलिए मैं बोल रही थी आप मत चेज़ करो। अगर आप चेज़ करोगे ना तो वो आपको चेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही इंसान चेज़ कर सकता है। दोनों इंसान थोड़ी ना एक दूसरे को चेज़ करेंगे। तो लेट दिस पर्सन परस्यू यू, लेट देम चेज़ यू, लेट देम इम्प्रेस यू। आप अगर भिखारी की तरह कटोरा लेके उनके सामने भागोगे ना तो वो आप उनको लगेगा अरे वाह! ये तो मेरे पीछे भाग रही है, ये तो मेरे पीछे भाग रहा है, और भगाओ इसको, ठीक है। सो अगर उनको फाइनली कुछ लेसन्स, कार्मिक लेसन्स उन्होंने सीख लिए हैं, आपकी वैल्यू समझ आ गई है उनको, लेट देम रन बिहाइंड यू नाउ, ठीक है। डिफिकल्ट पर्सनालिटी की एनर्जी क्यों है गाइस? मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना, देखो क्या होता है ना, हमें हमेशा सामने वाला गलत लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला ही बुरा है। ये हमारी एक हमारा नज़रिया होता है कि हमेशा हम यही सोचते हैं कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉट एवरी टाइम, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता है, कभी-कभी हम भी गलत होते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को भी आप में काफ़ी कमियाँ लगती हैं, उनको लगता है आप बहुत डिफ़िकल्ट हो टू डील विद, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है हैंडल करना, ठीक है। और वो कह नहीं पाते हैं ये चीज़ आपसे। और मुझे लगता है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अच्छा भी बोलो, लेकिन अगर आपको कुछ चुभ रहा है, कुछ खटक रहा है, तो वो भी बोलना बहुत ज़रूरी है ऑनेस्टली। और आपके पार्टनर बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और आपको आपकी कमियाँ भी बताना चाहते हैं कि तुम में मुझे ये पसंद नहीं है, प्लीज़ अपने अंदर ये सुधार लाओ। बट मुझे लगता है ये पर्सन कह नहीं पाते हैं क्योंकि डरते हैं या उनको ऑकवर्ड लगता है। उनको नहीं लगता कि आपको हर्ट करे ऐसी बातें करके, ठीक है। इनके पास आपकी फ़ोटोज़ है गाइस, ये आपको अभी भी आपकी फ़ोटोज़ रखी हुई है इन्होंने अपने पास। हु इज़ वेयरिंग अ मास्क? वेयरिंग अ मास्क की एनर्जी क्यों है गाइस? मैं बोल रही हूँ ना, आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये समझ आ गया है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन नाटक करता है प्यार का और कौन सच में उनसे प्यार करता है। तो फाइनली इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है। जो जिसका वेट आप कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो फाइनली हो चुका है। उनको आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है, ओके? उनको समझ आ गया है कि कौन सच में उनको खुश देखना चाहता है, कौन उनके खुशी की वजह है सच में, और कौन नाटक करता है प्यार का, ओके। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस। उनको लगता है आप प्यार ना होने का दिखावा कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उनको भी पता है आप उनसे प्यार करते हो। जैसे आपको पता है ना कि ये इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, वैसे उनको भी श्योरिटी है कि आपके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन आप नाटक कर रहे हो कि नहीं है कोई फीलिंग्स। मुझे लगता है आप दोनों में बहुत कम्युनिकेशन बाकी है। इस पर्सन को लगता है कि हमारे बीच में एक क्लियर कम्युनिकेशन या बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, ठीक है। ये आपसे एक दिन शादी करना चाहते हैं, इनकी इच्छा है आपसे शादी करें, ठीक है। दे रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू वन डे, सम डे, ठीक है। एंड उनकी चाहत है गाइस ये कि आपसे तुझसे एक दिन शादी करूँगा या तुझसे एक दिन शादी करूँगी, ओके। इनको अच्छा नहीं लगता जब आप इनको इग्नोर करते हो, इनकी बातों को इग्नोर करते हो, इनकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हो। बट मुझे नहीं लगता गाइस आप ऐसा कुछ करते हो। इनको पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि आप इनको इग्नोर करते हो या फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट इवन क्लोज टू लाइक दैट। ऐसा कुछ है भी नहीं। इस पर्सन को बस ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ठीक है। इनको लगता है कि आप नाटक कर रहे हो फीलिंग्स ना होने का, तो बहुत कुछ है मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस पर्सन की तरफ से, स्पेशली आपको लेकर, जो मुझे लगता है क्लियर होना बहुत, सच में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ओके। ताकि आपको भी पता चले उनके दिल में क्या है और उनको भी पता चले आपके दिल में क्या है। सो कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा पार्ट ज़्यादा मैच किया है आपकी सिचुएशन से वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है गाइस, मैं आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स में ना कोई डिस्काउंट्स देती हूँ, ना मैं फ्री में करती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ डिस्काउंट्स मांगना या फिर फ्री में रीडिंग मांगना बंद कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना बोलना, ठीक है। सो इट इज़ बेटर कि आप ये इंटेंशन लेकर ही ना हो कि मैं फ्री में या डिस्काउंटेड रीडिंग्स दूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे टाइम की, मेरी एनर्जी की, मेरी स्किल की इज्जत करिए
और फ्री में कोई चीज़ मेरे पास मत मांगिए। हाँ, मैं मानती हूँ ऐसे बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो आपको फ्री में गाइडेंस देते होंगे, तो आप बेशक उनके पास जा सकते हो। बट द क्वालिटी ऑफ रीडिंग, द एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग, मेरी स्किल, मेरी साइकिक एबिलिटीज़, मेरा इंट्यूशन, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी अगर मैं दे रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वो फ्री में नहीं दे सकती। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ मेरे पास फ्री में रीडिंग्स मत मांगिए, और या कोई भी सर्विस प्लीज़ फ्री में मत मांगिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं बहुत मेहनत करके ऑर्गेनिकली मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है? सो प्लीज़ रिस्पेक्ट मी एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट माई वर्क, ओके? फ्री में आप जो अगर कोई चीज़ मांगते हो ना, तो मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मतलब मेरी कोई कदर ही नहीं है, मेरे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है आपको, ठीक है? सो प्लीज़, अगर मैं जॉब करती, फॉर एग्जांपल मैं अगर 9 to 5 जॉब भी करती जो मैं पहले करती थी, तो वहाँ पे भी मुझे सैलरी मिलती थी मेरा काम करने के लिए, राइट? तो ये भी मेरा काम है। आप भी जाते होंगे, काम करते होंगे, और तो आपको भी पैसा मिलता होगा। आप कोई चीज़ लेते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दुकान में जाकर या अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, तो आपको भी पैसे भरने पड़ते हैं। आप वहाँ पे तो नहीं जाके बोलते ना कि फ्री में दे दो। तो अगर कोई चीज़ दुनिया में फ्री में है नहीं, तो आप रीडिंग कैसे फ्री में मांग सकते हो, ठीक है? सो प्लीज़ मुझसे तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट मत करिए, मैं बाकियों किसी का कमेंट नहीं कर सकती। कोई अपनी अपनी चॉइस से करता होगा फ्री में रीडिंग, आप उनसे बेशक करवाइए, मैं खुद बोल रही हूँ। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी और क्या एक्यूरेसी होती है, ठीक है? सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको कैंडल स्पेल करवाना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, स्पेल ऑयल बनवाना है, आपको कोई भी यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? सारी जेन्युइन चीज़ें, सारी सिद्ध करके, एक्टिवेट करके ही मैं देती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और हाँ, कल मिलेंगे 8 बजे, ठीक है? बाय।